लड़कियों से यही बोलते थे, बेटी अपने घर चलाओ, बेटी अपना घर चलाओ। जहाँ सास ससुर खड़े कर दे यहाँ हो जाओ, जहाँ आदमी खड़े कर दे यहाँ हो जाओ, धूप में करे तो धूप में ही खड़े रहो। 2016 में नोटबंदी में शादी की थी, स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी। कि भाई ये तो डिमांड कर रहे हैं, फिर कल को और कुछ मांगेंगे कल। और ये दिन पे दिन ये होता रहा कि बीच बीच में 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये। 3-4 बार समझाया। जब तक पंचायत रहती है इतने पुलिस में नहीं होती कंप्लेंट। अब हमारी बेटी चली गई, अब हमारा ध्यान आ रहा है भाई हमें या पंचायत के समाज के तौर से भेजनी नहीं चाहिए। हमारे गुजरों मैडम ज्यादा ही सहती है, कुछ हमारी बिरादर में ही ज्यादा ये है दिक्कत है। वो इस घटना के बारे में हमें 21 तारीख की शाम को 6 बजे के करीब मालूम हुआ था, जब बड़ी जो बेटी है हमारी कंचन, उसका फ़ोन आया था उसके पापा के पास। 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर से एक खबर आई कि कथित तौर पर दहेज की वजह से निक्की नाम की एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। 2016 में नोटबंदी में शादी की थी, स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, छूचक में बुलेट दी थी। फिर इनका बेटी इनका ये जब ये कमाते नहीं थे तो बेटी बोली पापा पार्लर के लिए 1.5 लाख रुपए दे दो। जब लगभग 2-2.5 साल बाद बच्चा पैदा हुआ इस बच्ची को, निक्की को, तो लड़का पैदा हुआ। और हमारे समाज में एक ये रीति है, संस्कृति है हमारी कि जब बच्चा पैदा होता तो शगुन के तौर पे उनको, तो उधर से डिमांड आई कि भाई इनको बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड है। क्यों? जब लड़का हुआ था तो बुलेट मोटरसाइकिल भी दी गई थी डिमांड के तौर पर। लेकिन उसमें भी विरोध हुआ था कि भाई ये तो डिमांड कर रहे हैं, फिर कल को और कुछ मांगेंगे कल। और ये दिन पे दिन ये होता रहा कि बीच बीच में 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये। निक्की की शादी 2016 में विपिन नाम के लड़के से हुई थी। जब उसने अपने घर वालों को बताया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है तो कई बार उसे समझाकर वापस ससुराल भेज दिया गया। एक बार निक्की सब छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन फिर सभा बैठी जिसमें ससुराल वालों ने माफी मांगी और फिर उन्हें वापस उनके ससुराल भेज दिया गया। 3-4 बार समझाया। एक बार 6 महीने बाद यहाँ पंचायत भी आई। जब हम ले आए तो पंचायत आई कि भाई बेटी तो वहीं रहेंगी और वहीं भेज दो। गलती हुआ और बेटी के साथ जब हम पहले एक्शन उठा लेते तो नौबती न आती। पिछले सर्दियों में कर लेते थे इसको, हम पुलिस कंप्लेंट करा देते, कुछ कर लेते। भाई दहेज लेना भी और देना भी दोनों पाप है। जो अपने शगुन के तौर पे जो उसको जेवर दिया जाता है, जो बर्तन कपड़े दिए जाते हैं, वो तो होता ही है, उसको कन्यादान में दिए जाते हैं। लड़कियों से यही बोलते थे, बेटी अपने घर चलाओ, बेटी अपना घर चलाओ। जहाँ सास ससुर खड़े कर दे यहाँ हो जाओ, जहाँ आदमी खड़े कर दे यहाँ हो जाओ, धूप में करे तो धूप में ही खड़े रहो, ऐसे बोलते थे। गलत है, हमारे समाज में है ही घना गलत मैडम। पंचायत से बीच जानवर, घर ना टूटे, घर ना टूटे। बेटी को समझाती है, हमारे बढ़ाया नहीं देते बेटियों को, अपने घर गृहस्थी चलाओ, जिसमें बच्चे हो गए थे इसलिए ईद कर रहे थे। 2022 के एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 6,516 महिलाओं की मौत दहेज की वजह से हुई है। वही दहेज जिसके खिलाफ कानून जो था वो 1961 में आ गया था। हमारे यहाँ सिस्टर जब तक पंचायत रहती है इतने पुलिस में नहीं होती कंप्लेंट। देखो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, पहले तो बच्ची को आपने देखा भी होगा और स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, आप उसकी वीडियो भी देख रहे हैं। पढ़ी लिखी बच्ची हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उन्होंने भी कोशिश ये कही थी कि कुछ बातें जो ऐसी हैं घर की हैं वो ना बाहर जाएं। और अपनी मम्मी को भी, अपने पापा को भी 1-2 साल तो उन्होंने नज़रअंदाज किया, नहीं बताया। फिर मम्मी को बता दिया तो मम्मी ने पापा को नहीं बताया। पापा तक बात पहुंची तो उन्होंने परिवार के लोगों को नहीं बताया। और जब अति होगी, एक बार पीछे उनके साथ मारपीट कई बार ऐसी हुई ज़्यादा, तो फिर वो एक बार हम बच्चियों को ले आए थे, भिखारी ने मंगा लिया था घर पे ही। लेकिन समाज के लोग, आप देखते हैं कि हमारे समाज में इस तरीके से 4, 6, 10, 20 लोग इकट्ठे हुए, समाज के जो मौजूद लोग थे, और उन्होंने एक पंचायत के तौर पे सब माफ़ीनामा हुआ और आश्वासन दिया कि भाई आगे से ये नहीं होगी। उसके बाद भी एक बार फिर घटना हुई, फिर गए, फिर उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो ये लास्ट तक कोशिश ये करते रहे कि भाई
कम से कम ये परिवार बना रहे और इनकी समझ आ जाए कुछ और ये इनका घर बस जाए। देखो अब आ रहा ना वो, जब हमारी बेटी चलेगी अब हमारा ध्यान आ रहा अब भाई हमें या पंचायत के समाज के तौर से भेजनी नहीं चाहिए। अब कहाँ पंचायत, बेटी चलेगी अब तो कोई पंचायत नहीं, अब तो और उनके पंच उनका ही पक्ष ले रहे हैं। भाई बेटी मेरी चलेगी उनके ही पक्ष ले रहे हैं, उनका ही नाम चल रहा। अगर भाई उन्होंने गलत किया अब हमारे लिए गलत बता रहे हैं, जब उनके लिए कहते थे अब उनका सब सपोर्टिंग कर रहे हैं कि भाई विपिन ऐसा नहीं था, विपिन दुकान चलाता था, विपिन वो करता था। मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, ये जो ऐसी घटना घटी है इससे पूरा समाज, पूरा क्षेत्र और दूसरी बिरादरी के लोग भी अब सोचेंगे कि अगर इस तरीके से पंचायत होगी तो उन लोगों की क्या जवाबदेही होगी जो इस तरीके से कहते हैं कि भाई अब की बार ये घटना नहीं घटेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना घटेगी तो अब अपनी बेटियों को वहाँ भेजने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ ना, जब बेटी दे दी तो दे दी, अब उनका नसीब है, हमारा नसीब है, जब ही तो हम आज देख रहे हैं नसीब को। या नसीब का कोई पता होता तो लिखा तो होता ना माथे पे कि ये आदमी कैसा, ये हमारे साथ रहेगा, रोटी खवाएगा ना खवाएगा, या हमारे साथ बदतमीजी पेश करेगा। भाई कोई पता नहीं है, हमारा आप जा रहे हैं। अब आपको क्या पता मेरे मन में क्या है, वो तो मैं ही जानूं। आपके मन में क्या हो आप जाने। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। निक्की की मौत की असली वजह इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगी। निक्की के परिवार का आरोप है कि ये सब कुछ पैसों की वजह से हुआ है, लेकिन वहीं लड़के वालों का कहना है कि ये सभी झूठे आरोप हैं। उनका कहना है कि निक्की ने आत्महत्या की है। हालांकि इस बीच सिर्फ दिल्ली एनसीआर से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना से भी ऐसी ही खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये सब बंद कब होगा। जब भी तो पढ़ाने के बेटी को आवाज़ उठाओ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ तो आवाज़ तो उठाएंगे कम से कम। जल्दी कम उम्र में शादी कर दिया, 23 साल की, अब 23 की होकर 24 में चली थी हमारी निक्की। जल्दी बहन के साथ शादी कर दी इसकी, बेटा हो गया। हमारे गुजरो मैडम ज़्यादा ही सहती है, कुछ हमारी बिरादर में ही ज़्यादा ये है दिक्कत है। वो गुजर समाज से जब जाते, बाकियों में इतनी नहीं है जितनी हमारे में है, हमारे में ज़्यादा।